अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर समीर सईद RPH। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हमारे इस चैनल के ऊपर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज की ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खांसी के मुतालिक। खांसी क्या होती है और किस वजह से शुरू होती है, इसकी कितनी इकसाम है और कौन कौन सी अद्वियात आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खांसी कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हमारे लंग्स के अंदर पहुंचने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या माइक्रोब्स हैं, कुदरती तौर पर उनको बाहर धकेला जाता है। जैसे ही कोई पार्टिकल, कोई फॉरेन मैटर हमारी सांस की नाली में दाखिल होता है, हमारे हलक से गुजरता है, तो हमारे गले में खराश शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारी सांस की नाली के अंदर छोटे छोटे बारीक बाल की मानिंद सीलियाज मौजूद होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और हम वक्त जो है वो पुश करते हैं उस पार्टिकल को, या खुदा न खास्ता अगर बलगम है, जो म्यूकस प्रोडक्शन है हमारे लंग्स के अंदर, उस म्यूकस को वो पुश करते हैं बाहर को, और हमा वक्त एक आवाज़ आती है या हमा वक्त एक मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है जिसको हम खांसी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मरीज़ डिफरेंट तरह की खांसी के साथ हमारे पास हाजिर होते हैं, जिसमें COPD के पेशेंट्स भी होते हैं, स्मोकर्स भी होते हैं, एम्फीसीमा के मरीज़ भी होते हैं, एस्थमा के मरीज़ भी होते हैं, या ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको मेडिसिन इंड्यूस्ड खांसी होती है। अब खांसी दो तरह की होती है। एक खांसी जो बिल्कुल ड्राई कफ होती है, जिसके अंदर किसी भी तरह की म्यूकस प्रोडक्शन या बलगम नहीं बन रही होती, जबकि दूसरी टाइप जो है वो खांसी होती है जिसको हम म्यूकोपुरुलेंट कफ या प्रोडक्टिव कफ के नाम से भी जानते हैं। म्यूकोपुरुलेंट कफ के अंदर बलगम की प्रोडक्शन नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसके ज़रिए आपको इन्फेक्शियस, फॉर एग्ज़ाम्पल खांसी है, अगर लंग्स आपके इन्फेक्टेड हैं तो वहाँ पर म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है ताकि उन जरासीम से, उन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से लड़ने में आसानी हो, और फिर उस बलगम को हमारे फेफड़े और जो सीलियाज मैंने आपको बताए हैं वो उसको पुश करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो कि बलगम की सूरत में हमें बाहर फेंकना पड़ती है। खुश्क खांसी नॉर्मली हमारे हलक के खुश्क हो जाने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या किसी भी एलर्जिक फॉरेन मैटर की वजह से स्टार्ट होती है, और ये अमल जो है वो फिर घंटों तक लगा रहता है। और बाज़ औक़ात रात के वक्त ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब हम सोते हैं तो गले के अंदर एक खराश शुरू हो जाती है और फिर पेशेंट कंप्लेन करता है कि रात को उसको खांसी का प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके लिए एंटीटसिव्स जो हैं वो रेकमेंड किए जाते हैं। इन एंटीटसिव्स के अंदर सबसे कॉमन जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान्स आ जाती हैं, जो कि एक ओपियोइड एंटीटसिव है, और ये खांसी को जो है वो सुप्रेस करते हैं। इसी तरह इसका एक एनालॉग डायमीमॉर्फान भी मौजूद है जिसके बहुत ही फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल उससे डिपेंडेंस नहीं होती, एडिक्शन नहीं होती, और खुदा न खास्ता आप उस मेडिसिन के मिसयूज़ की तरफ नहीं जाते। IV एक्सट्रैक्ट आजकल जो इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत ही अहम रोल है उनका, जो कि वेरियस अदर हर्ब्स के साथ कम्बिनेशन में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो IV लीव एक्सट्रैक्ट होता है, दूसरा उसके साथ सिस्ट्री होती है, थाइम एक्सट्रैक्ट होता है, या इसके साथ लिकोराइस भी मौजूद होती है। सो एज अ कम्बिनेशन आपके पास ये IV एक्सट्रैक्ट सिरप मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास फाइटस के नाम से, प्रोस्पैन के नाम से, सैमवी के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये आपकी ड्राई प्लस प्रोडक्टिव दोनों कफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब हम बात करें जो म्यूकोपुरुलेंट कफ है, इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हमने जो हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उस बलगम की वजह से, या जो हमारे ब्रोंकियोल्स की नैरोइंग हुई है, जो कंस्ट्रिक्शन हुई है, उसको हम बहाल करें। तो इसके लिए हम अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी रेकमेंड करते हैं ताकि हमारे ब्रोंकियोल जो है वो रिलैक्स करें और सांस लेने में हमें आसानी हो। एयरवे क्लियरेंस की जाती है, एक्सपेक्टोरेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इन एक्सपेक्टोरेंट्स के अंदर हम गुआफेनिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अभी मैंने आपको सिस्टी के बारे में बताया जो कि एज अ एक्सपेक्टोरेंट इस्तेमाल होती है, जो उस खांसी को कम करते हैं और बलगम को जो है वो बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं उसके अंदर हमारे पास थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन सिरप्स भी मौजूद हैं। अमाइनोफाइलिन आपके पास नंबर ऑफ कंपाउंड सिरप के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल ब्रोक्सल, फॉर एग्जांपल हाइड्रालीन एक्सेट्रा। इसी तरह जो हमारे पास थियोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन है, ये भी नंबर ऑफ ब्रांड्स के अंदर
मौजूद है। बट मेक श्योर कि अगर ये खांसी आपकी लंबा अरसा से चल रही है, लेट सपोज अगर इसको 4 हफ्ते हो गए हैं, मोर देन 3 वीक्स हो गए हैं, तो आपको लाजमी किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को चेक करवाने की ज़रूरत है। हमेशा अपने डॉक्टर फिजिशियन से अपनी मेडिसिन के लिए रहनुमाई ज़रूर लें और उनकी ताकीद की हुई और उनकी बताई हुई मेडिसिन की डोजिंग को फॉलो करें। इसी तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।